तो हेलो सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ के कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। क्या है? प्रथम 40 संख्याओं का योग कितना है। आपके ऑप्शन ए बी सी डी में दिया, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो हमें 40 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होगा? हमें को इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। तो n गुणित n+1/2। तो इसका ये सूत्र होता है। तो n को हम क्या क्या दर्शाएंगे? 40। तो n बराबर क्या होगी हमारा? 40। तो हम क्या कर सकते हैं कि 40 गुणित n बराबर क्या है? 40+1। ठीक है, ठीक है। अपॉइंट में कितना था? तो 2। ठीक है, हम 2 से 40 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो क्या हो जाएगा? 20 गुणित 40 और 41 जोड़ेंगे। 20 और 40 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 20 और 40 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 820। तो हमने 20 और 41 का गुणा किया है तो कितना आ गया? 820। तो आपको किसी ऑप्शन में अगर 820 दिख रहे हैं तो वही आंसर है। तो हमारा 820 क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। इसमें क्या पूछा है? सम। उसमें क्या पूछा था? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, इसमें क्या पूछा है? सम। तो सम का सूत्र दूसरा होता है और इसके ऑप्शन रहे ए बी सी डी। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपका आंसर सही है। तो चलिए हम करते हैं प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका हमको सूत्र लिखना पड़ेगा। प्रथम n तक की कौन सी दी है? सम। ठीक है, सम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, क्या पूछा है? योग पूछा है, तो हमें योग का सूत्र लगाना है। तो इसका सूत्र होगा n/2 कोष्टक में n/2 + 1। ये हमारा सूत्र है। तो n बराबर हमें क्या है? 68। हमारे पास n बराबर क्या दिया है? 68। तो हम लिखेंगे 68/2 कोष्टक में आ जाएगा 68/2 + 1 हो जाएगा। तो हम इनको क्या कर सकते हैं? काट दे रही है। पहले जब हम काटेंगे तो 2 से 68 काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8। इसी प्रकार इसको काट दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8। तो 34 हो गए गुणित 34 और 1 हम इनको जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 35। तो 34 गुणित 35 34 कोष्टक में है ना, 34 और 1 इसको जोड़ेंगे तो 35। तो 34 और 35 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारे साथ पास आ जाएगा 1190। क्या जाएगा? 34 और 35 का गुणा करेंगे तो 1190। अगर आपको ऑप्शन में 1190 दिख रहे हैं ये संख्या, तो वही आपका आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में 1190 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 1190 इसका आंसर सही होगा। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो हर कंपटीशन की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न 100% आते हैं। कैसे? 100 प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।